और इमाम ने जब जामे शहादत नोश कर लिया है, उस मुबारक जिस्म पे जालिमों ने घोड़े दौड़ाए। आपकी मुबारक हड्डियाँ और चकनाचूर हो गईं। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने उस वक़्त रसूल करीम की बारगाह में जो इस्तिग़ासा किया है, ए मेरे नाना जान देख लीजिए आपके नवासे का क्या हाल कर दिया जालिमों ने। अल्लाह अकबर कबीरा, उस मंज़र को बयान नहीं किया जा सकता। सजदे की हालत में सैयदना इमाम आली मकाम को का सरतन से जुदा किया गया है, मगर मेरे इमाम ने आखिरी वक्त में भी सजदा करके दुनिया को ये पैगाम दिया है, दुनिया वालों, ज़माने वालों, गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। अल्लाह अकबर। एक आज हम हुसैनी हैं जो नमाजों पे नमाजें छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं जो पूरे पूरे हफ्ते में सिर्फ एक वक्त जुमे की नमाज पढ़ लेते हैं। कितने लोग तो ऐसे होंगे जो पूरे महीने में एक वक्त की नमाज पढ़ते होंगे। वो साथियों, अगर हुसैनी हो तो नमाज की अहमियत समझो। इमाम ने नमाज की अहमियत को समझाया है, आखिरी वक्त में भी सजदा किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ा प्यारा शेर कहा गया था कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुका या हुसैन ने। क्या चीज़ है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। जरा बोले जोर से, हय्या अला सला। हाथ उठा के पढ़ दे बस एक मर्तबा, हय्या अला सलाती। जोर से पढ़ दे, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम ने ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया, सर झुकता हुआ देखा मगर उठता हुआ किसी ने नहीं देखा। ये क़यामत सुग़रा का दिन है। ऐ लोगों, सन 61 हिजरी है। मेरे इमाम पाक की उम्र शरीफ 56 साल 6 माह, कुछ दिन कम व बेश इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहरहाल कम व बेश मैंने कहा आपकी उम्र शरीफ। ऐ लोगों, सूरज को गिरहन आ गया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर लिखते हैं कि सूरज को ग्रहण लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे लग क्या रहा था, अंधेरा सा छा गया। मैं क्या बताऊं, उस अंदाज को कैसे बयान करूं। 1385 साल के बाद आज भी जब रात के आखिरी हिस्से में इस जिक्र को किया जा रहा है, हमारी आंखें बहने लगी, हम रोने लगे, हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए। जरा सोचो, जब ये वाकया करबला में हो रहा होगा तो कैफियत क्या हो गई होगी। 1385 साल हो गए इस वाक़े को, मगर आज भी ये असर है कि बयान नहीं होता। और वहाँ क्या हालत हो गई होगी। इस दिन तो इन जालिमों ने दफनाया भी नहीं किसी को। 10वीं मुहर्रम को तो वो तो 11 तारीख को पास में एक बस्ती थी, वो लोग आए, उन्होंने आकर के इमाम अली मकाम की तो अलग कब्र बनाई, हज़रत अब्बास अलंबरदार की अलग, बास कब्रें, बाकी ज़्यादातर शुहदाए किराम को एक ही जगह बड़ी सी कब्र बना करके वहीं पे दफन कर दिया गया और इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद कर दिया गया। मेरे इमाम ने ये पैगाम दिया कि ज़माने वालों, हुसैन के सर को तन से जुदा किया है, मगर यजीदियों तुम मेरे सर को कुरान से जुदा नहीं कर सकते। देखो, कटे हुए सर से तिलावत कुरान मजीद की आवाज़ आ रही है, नेज़े पे बुरीदा है, मसरूफ़ तिलावत है, अरबाब कलम लिखो मुर्दा है कि जिंदा है। सैयदा ज़ैनब ने देखा, फरमाया जालिमों देखो मेरे भाई का सर अब भी बुलंद ही है, नेज़े पे है मगर बुलंद है। अच्छा, इमाम के सर को खोली नाम का एक बदबख्त था, ये इमाम के सर को ना मैं किस तरह से बयान करूं, अपने घोड़े की जो गर्दन होती है ना, माज़अल्लाह उसमें लटका करके अपने घर पे ले गया। बोलिए माज़अल्लाह, ज़ोर से बोलिए माज़अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।
उसमें घर पे ले गया। इसकी जो बीवी थी ना होली की, इसकी बीवी वो अहले बैत की अजमत को जानती थी, वो इमाम की अजमत को जानती थी। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है घर में कोई अच्छा हो कोई बुरा हो। इसने जाकर के ना अपनी बीवी, इसके शौहर ने पूछा इतना थका हारा और ये गर्द में अटा हुआ कहाँ से आ रहा है? तो अपने शौहर से पूछा, तो उसने पूरी बात जब बताई तो उसने लानत, इस पे लानत भेजी और कहा, जालिम हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अरे इस चंद टकों के लिए तूने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है, तूने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है। उसने गुस्से में खाना तक नहीं दिया। और जब वो बदबख्त चूँकि दिन भर का थका हारा था, जालिम मरदूद जा कर के सो गया। और उसने जो है ना एक तश्त में, तश्त समझते ना तश्त, उसमें इमाम के सर को रख दिया और फिर वो जाके वो तो औंधे मुँह जाके गिर गया, सो गया खबीस। उसकी बीवी उसके सोने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो सो चुका तो उसकी बीवी आई और इमाम पाक के सरे अक़दस को उसने आकर के साफ़ सुथरे कपड़े से जो गर्दो गुबार था उस गर्दो गुबार को हटाया, बालों पे जो गर्दो गुबार था वो हटाया, हटाती जा रही थी और रोती जा रही थी। कहती थी, अल्लाह बर्बाद करे उन लोगों को जिसने फातिमा के गुलशन को उजाड़ा है, अल्लाह बर्बाद करे उन जालिमों को जिन्होंने हुसैन इब्ने अली के साथ ऐसा सलूक किया है। उस औरत का बयान है, वो औरत कहती है, मैंने देखा इमाम के सर से लेकर आसमान तक नूर की किंदी लटकी हुई थी। अल्लाह अकबर, नूर ही नूर बरस रहा था। ऐ मेरे साथियों, ये जालिम लोग जो थे, तफसील तो बहुत है मगर मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। मेरे इमाम के सर को ये लोग कूफा ले गए, फिर कूफा से दमिश्क की तरफ नेज़ों पे शुहदाए किराम के सरों को चढ़ाया हुआ है। रास्ते में गुजरते हुए एक गिरजा घर पे जाते हैं। गिरजाघर समझ गए होंगे आप, जो ईसाइयों की जैसे हमारी मस्जिद होती है उनका गिरजाघर होता है, जिसको चर्च कहते हैं आज के ज़माने में, और फादर कहते हैं, उस ज़माने में पादरी कहते थे। वो बाहर निकला, उसने जब देखा बड़े लश्कर भी है, कुछ कैदी हैं, सर हैं, तो उसने बाहर आके कहा कि भाई ये क्या मामला है? तो यजीदियों ने कहा ये बागी थे, हुकूमत के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी, इनके ये सर हैं और आप हमें एक रात रुकने की मोहलत दे दो। तो उसने जब चेहरा देखा मेरे इमाम का तो उसने वहीं पर कहा था, बदबख्त, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये बागी का सर बता रहे हो? अरे इनका चेहरा बता रहा है कि ये कोई बहुत नेक हस्ती है। अल्लाह अकबर। जब उनको हकीकत का पता चला कि ये नबी के नवासे हैं तो उसने बड़ी लानतें भेजी और कहा, कैसे जालिम हो, जिनका कलमा पढ़ते हो उन्हीं के नवासे को शहीद कर दिया। है बदबख्तो, कलमा उन्हीं का पढ़ा है और उन्हीं के नवासे को शहीद कर दिया। तो ये जालिम लोग थे, ये क्या इनके दिलों पे मोहर लग चुकी थी। कहा, अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें 10,000 दीनार यानी अशरफिया देता हूँ, तुम मुझे एक रात के लिए इमाम का सर दे दो। वो तो दौलत के पुजारी थे। कहा ठीक है, हमें रुकने की जगह दो। कहा ठीक है, तुम रुको, ये मेहमान खाना यहीं पे रुको। और उसने जो अहले बैत अतहार के बाकी अफराद थे उनको बड़ी इज्जत के साथ एक माकूल जगह पे उनका इंतज़ाम किया और मेरे इमाम के सर को वो अपने ख़ास कमरे में ले गया। देखो, गैर था, मुसलमान नहीं था, ईसाई था, मगर उसके दिल में अज़मत थी और उसने इमाम पाक के सर अक़दस से जो गर्दो गुबार था उसको दूर किया, चेहरे पे जो गर्दो गुबार था उसको भी साफ किया। और मेरे इमाम का चेहरा, अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा नूरानी चेहरा के वो देखता जाता था और सोचता था, या अल्लाह, जब हुसैन इब्ने अली के चेहरे की नूरानियत का ये आलम है तो इनके नाना के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा। पूरी रात वो ज़ियारत करता रहा और मेरे साथियों देखता रहा। उसका भी ये बयान है कि मैंने देखा उसके सर से, इमाम पाक के सर से आसमान तक नूर छन छन के बरस रहा, उसका खुद का बयान है। और देखो, उसने जब ताज़ीम की इमाम आली मकाम के सर अक़दस की तो अल्लाह ताला ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी और अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने उसको साहिब ईमान कर दिया। मचल के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ये बड़ी अजीब व गरीब दास्तान है साथियों। वो अशार तो आपने सुने हैं
मगर मुझे याद आते हैं तो मैं सुनाता हूँ आपको। क्या बताऊँ, पढ़िए मेरे साथ आप लोग भी। क्या बताऊँ ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊँ। सारे लोग पढ़े, मैं चाहता हूँ पूरा मजमा पढ़े मेरे साथ। क्या बताऊँ ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। खानदान में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों को नींद आने लगी क्या? ये महफिलें रोज रोज नहीं होंगी, मैं दूसरी जगह तकरीर करके आ रहा हूँ, ये देखो। मगर मुझे इतना सुकून मिल रहा जिक्र इमाम आली मकाम में कि खुदा की कसम वक्त का पता ही नहीं चल रहा। तो आप लोग अदब के साथ सारे लोग मेरे साथ पढ़िए जरा। जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा। एक मरतबा खड़े हो जाइए सारे लोग, फिर बिठा दूंगा। खड़े हो जाइए सारे लोग, आप भी खड़े हो जाइए। अब पढ़िए मेरे साथ ये शेर। जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया। पढ़े सारे लोग। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। राह हक में गला छिद गया तीर से, राह, पढ़ो मेरे साथ पढ़ो। राह हक में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा। बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, बाप, पढ़े सारे लोग। बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, था वो नन्ना सा असग़र मगर लुट गया। बैठ जाइए। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर गया। खूब रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा। एक फांस लग जाए ना बेटे को, फांस उंगली में ज़रा सी चोट लग जाए ना, वालिद रहते हैं 400-500 किलोमीटर दूर, और फ़ोन पे बता दें कि ऐसे ऐसे, खुदाई कसम सुकून नहीं मिलता बाप को। ऐसी चीज़ होती है औलाद। खूब रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद कहा गम बहुत है बड़ा। उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, नौजवान जिसका लखते जिगर लुट गया। पढ़े मेरे साथ सारे लोग। क्या बताऊं, बोलो क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। ख़त्म कर दें, थोड़ा सा और बयान करें हैं? क्या ख्याल है बताइए, क्या टाइम हुआ भाई? 3 बजने को है, 1:30 बजे बता रहे हैं हमारे भाई हसीन भाई। अच्छा, शिव बैठे उधर पीछे बैठे। पूरा मजमा माशाल्लाह, पूरा मजमा। अब तो मुझे सबके नाम भी याद हो गए। ज़िला अमरोहा में सबसे ज़्यादा अगर किसी गांव में तकरीर हुई है तो उसका नाम कांकर सराय है। ज़िला अमरोहा इसलिए कहा कि हर ज़िले में अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 बस्ती ऐसी है जो बेपनाह मोहब्बत करते हो तो सभी हैं, मगर मोहब्बत का मतलब ये है कि वहाँ हर साल जाना है तो जाना है।
वैसे यहाँ पर है कि हर साल 2 मरतबा तो कम से कम आना है, दस्तारबंदी के जलसे में और फिर ये मुहर्रम शरीफ वाले जलसे में। पढ़िए साथ मेरे सारे लोग मचल के। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, उन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। इमाम के जितने कातिल थे जिन्होंने जुल्म किया, यही खौली जिसका मैंने तुम्हारे सामने नाम लिया, पता है इस पे कैसा अजाब नाजिल हुआ अल्लाह पाक का? जहाँ खाता पीता था ना वहीं पे टॉयलेट करता था। रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है हुसैन की शान में। बेशक बेशक हक बात है। ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जहाँ पे खाता था और फिर इसकी टांगें काटी गई, हाथ काटे गए, तड़प तड़प के मरा, तड़प तड़प के। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के बारे में तो सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, जो हमारे यहाँ सिहाह सित्ता 6 किताबें जो बड़ी मानी जाती है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसई, इब्ने माजा, 6 किताबें मानी जाती हैं, बड़ी सिहाह सित्ता बोलते हैं। उनमें से एक किताब तिरमिज़ी है, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी अल-मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी, उसके अंदर है कि इसका सर जो है दरबार में रखा हुआ था और भी सर कटे हुए रखे थे, तो सांप आता बार बार, लोग कहते आ गया आ गया, लोग क्या कहते जोर से बोलो आ गया आ गया, और वो सांप बाकी सरों के पास से गुजरता हुआ सीधा इसके सर में घुस जाता था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के, इस बदबख्त कुत्ते के। इसको तो कुत्ता भी नहीं बोलना चाहिए, कुत्ते की तौहीन होती है, कुत्ता बहरहाल फिर भी कुत्ता होता है, ये तो ये इनको, इनके लिए हमारे पास ये कितने बदतरीन लोग थे, कैसे बदबख्त लोग थे। सांप अंदर घुस जाता और फिर वो नाक के रास्ते से निकलता, नाक के रास्ते से जाता, ये हलक के रास्ते से निकलता, और ये बार बार होता रहता था। ऐसा अज़ाब इन पर नाज़िल हुआ, ख़त्म हो गए। एक यजीदी था, और अच्छा ये बात ना उसी ज़माने में मशहूर हो गई थी सब जगह कि जिसने भी इमाम आली मकाम के कत्ल में हिस्सा लिया है वो जिल्लत की मौत मरा है, नहीं मरा है तो मर जाएगा। ये बात इतनी मशहूर हो गई थी। एक दफ़ा ये बात हो रही थी, एक बैठा था, वो कहने लगा मैं भी तो था, मुझ पे तो कुछ नहीं हुआ। इतना कहना था कि वो भी अज़ाब खुदाबंदी में गिरफ्तार हो गया। एक बंदा था जो ठीक ठाक था, उसकी आंखों की पावर ठीक थी, कोई कमज़ोर नहीं थी, वो अंधा हो गया, नाबीना हो गया। उससे किसी ने पूछा भाई तू नाबीना कैसे हो गया यार, तू तो बिल्कुल ठीक था। उसने बताया मैं सोया हुआ था, ख्वाब मैंने देखा तो मेरी आंखों में आग में भुजी हुई सलाई समझते हो वो कर दी गई। सुबह को उठा, तकलीफ में करा रहा था, आंखें खुली तो बीनाई खत्म हो चुकी थी। एक यजीदी बदबख्त देखने वाले में बड़ा खूबसूरत था वो मरदूद, लेकिन यकायक अचानक दिन गुजरते रहे उसका चेहरा काला पड़ गया। और काला पड़ना वो नहीं होता है, रंग तो काला भी अगर चेहरे का नक्शा अच्छा है, यानी ऐसा हो गया कि लोग उसको देख के नफरत करते थे, ये कहना चाह रहा था मैं, यानी बदतरीन हो गया। जोर से बोलो क्या जुमला कहोगे? वहशत महसूस करते थे देख करके। उससे वजह पूछी तो ये भी था मरदूद, उसमें कत्ले इमाम अली मकाम में शामिल था, ये भी यानी अहले बैत अतहार के ऊपर जो जुल्म हुआ उसमें शामिल था। इससे पूछा गया तो इसने कहा मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा कि एक कुआं, एक तंदूर दहकाया गया है और उस तंदूर के अंदर उसके मुंह के यानी उस तंदूर की आंच के पास लाया जाता है उन लोगों को जिन्होंने इमाम अली मकाम के खिलाफ ये सब किया, और फिर आंच के सामने चेहरा रख दिया जाता, वो तड़पता रहता है और चेहरा तब तक नहीं हटाया जाता जब तक कि उसका नक्शा नहीं बिगड़ जाता, उसका चेहरा सिया नहीं हो जाता। कहते मैं वहाँ देख के घबरा रहा था, कांप रहा था, मुझे भी पकड़ के लाया गया और सुबह जब उठा हूँ मैंने चेहरा आईने में देखा तो शक्ल बिगड़ चुकी थी। तड़प तड़प के मरे सब, कोई ना बचा। यजीद ने सोचा था
कि मैं इमाम को कत्ल कर दूंगा तो दुनिया में मेरा चर्चा होगा, लेकिन कांकर सराय के लोगों अपने जागती आंखों से देखो कि चर्चा यजीद का हो रहा है या हुसैन इब्ने अली का हो रहा है। अरे फरिश्ते गवाह हैं, रात का आखिरी वक्त है, इस वक्त रब की रहमत बहुत करीब आ जाती है। जोर से बोल के बताओ किसका चर्चा हो रहा है? सारे लोग बोलिए ना जोर से, किसका चर्चा हो रहा है? हर जगह किसका चर्चा हो रहा है? हुसैन इब्ने अली का। खुद यजीद के बेटे ने, क्या कहा मैंने? खुद यजीद के बेटे ने हुकूमत को ठुकरा दिया और कहा जिस तख्त को पाने के लिए, जिस तख्ते शाही को पाने के लिए आले रसूल का कत्ल किया गया, ऐसा तख्त मुझे नहीं चाहिए। यानी बेटे ने भी, सगे बेटे ने ठुकरा दिया। आप ये देखिए, सगे बेटे ने ठोकर मार दी उस तख्त को। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब ये वाकया हुआ करबला का सन 61 हिजरी में, कांकर सराय के लोगों एक बात बताओ, वहां पे हुकूमत किसकी थी? बोलो ना, जो कुर्सी पे बैठे बताओ किसकी हुकूमत थी भाई? पानी के चश्मे पे कब्जा? अल्लाह जाना नसीब करे भाई, मुझे भी आमीन तो कह दो, जोर से बोल दो यार। आपको भी नसीब करे, मैं तो आपके लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। अल्लाह पाक हर हुसैनी को वो जगह दिखाए करबला शरीफ। ईमानदारी से बताना, देखो जा करके फरेरा किसका लहरा रहा है, हुकूमत किसकी थी उस वक्त, तवज्जो फरमाइए जरा। और आज कब्जा किसका है वहां? इतने आहिस्ता बोलोगे यार। जलवा किसका है? जलवा किसका है? आज पूरी दुनिया में किसके नाम पे सबीलें लगाई जाती हैं? किसके नाम पे नियाज होती है? उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंग करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। बेशक 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 हक बात है हसीन भाई, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए। इसे क्या पता चला? ये जरूरी नहीं है कि जो कत्ल कर दे वो जिंदा रहे, मजलूम का परचम लहराएगा। कहते हैं जुल्म की नाव ज्यादा देर, इमाम ने ये दुनिया को सीख दी है। गांधी जी, अरे दिखाना जरा गांधी जी का फोटो दिखाओ। अरे पैसे किधर रखिए? गांधी जी, अरे यार मैं तुम्हें समझाऊं ना तभी समझ में आएगा। इनको पहचानते हो? हैं? पहचानते हो? भैया इनको तो पहचानो को पावर है ही नहीं। पहचानते हो भाई? ये मत कहना कि 20 का नोट है, मैं 20 के नोट की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में जो फोटो है उसकी बात कर रहा हूँ। पहचानते हो ना? पहचानते हो? इनसे जब ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए, इनसे किसी ने पूछा भाई इतनी बड़ी हुकूमत के अगेंस्ट आपने स्टेप ले लिया, जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, दिल्ली से लेकर लंदन तक। तो गांधी जी ने कहा था इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ खड़े होने का जज्बा अगर मुझे कहीं से मिला है तो करबला से मिला है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। ये गांधी जी का स्टेटमेंट आप सर्च करो मिल जाएगा। गांधी जी ने ये बात कही थी। हुसैन इब्ने अली ने दिखा दिया कि देखो दरिया किसका है, फुरात किसका है, वहाँ पे जलवा किसका है, फरेरा किसका है, मोहब्बत का नारा किसका है। अरे तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा। मैं अगर ये जो बच्चा बैठा है ना आपके पास भाईजान, इससे भी पूछो ना बेटे बता इमाम हुसैन का मज़ार कहाँ है, तो बच्चा कहेगा हजरत करबला में है। ज़रा सा बच्चा मगर कहेगा करबला शरीफ में है। और यजीद की कब्र के बारे में पूछोगे ना तो बड़े बड़ों को पता नहीं होगा, बच्चों को तो छोड़ो। मुल्क शाम में किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा कचरा गंदगी डाली जाती है, उसके नीचे है कहीं पर। यानी अंदर से तो जो हो रहा वो हो ही रहा, मगर बाहर से भी जो महक जा रही है वो कैसी आप समझ लो। और हुसैन का रोज़ा देख लो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो ना यार सुभान अल्लाह।
हैं। सहाबी का नाम है हजरत अनस। वो कहते हैं हुजूर की बारगाह में ये सवाल हुआ, ऐ मेरे आका, आप तमाम घर वालों से बड़ा प्यार करते हैं, अहले बैत से बहुत प्यार करते हैं, मगर अहले बैत में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं, सबसे ज्यादा लाड प्यार आपका किसके ऊपर है? प्यारे नबी की प्यारी जबान खुल गई, वो जबान जिस जबान के बारे में बरेली का इमाम कहता है, वो जबान जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जब जबान खुलती है तो लब भी खुलते हैं, होठ भी खुलते हैं। हमारे नबी के होठ कैसे? हमारे इमाम ने बताया, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, वो लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। नबी की बारगाह में सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह, तमाम अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? प्यारे नबी ने फरमाया, मुझे सबसे ज्यादा अपने अहले बैत में जो प्यारे हैं उनमें से एक का नाम है हसन, दूसरे का कांकर सराय वालों। तुम अपनी जबान से लेकर के बताओ, जोर से बताओ, जितनी आवाज अल्लाह ने दी है उन्हीं के सदके में ऊंचा बोलो दूसरा नाम। आवाज आए, दूसरा नाम। पहला नाम है हसन, दूसरा नाम है हुसैन, दूसरा नाम है हुसैन। कितना प्यारा नाम है, ये तो जन्नती नाम है। इनसे पहले ये नाम किसी के ना रखे गए, जन्नत से आए हैं ये नाम। इतने प्यारे नाम हैं, और जब से इनके रखे गए तब से इतने रखे गए कि आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ तो अमरोहा में शुमार नहीं कर पाओगे ज़िला अमरोहा में कितने हसन हैं और कितने हुसैन हैं। इतने नाम रखे गए, जगह जगह हसन, जगह जगह हुसैन। कोई मोहम्मद हसन, कोई मोहम्मद हुसैन, कोई अहमद हसन, कोई अहमद हुसैन, कोई गुलाम हसन, कोई गुलाम हुसैन, कोई जनाबे वाला अहमद हसन, कोई अहमद हुसैन। अल्लाह आपका भला करे। हर तरफ हसन, हर तरफ हुसैन। कैसे छा गए हुसैन कि जिधर देखो नजर आते हैं हसन और हुसैन। जिधर जाओ आपको नजर आएंगे कि न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। अल्लाह अकबर। हर तरफ हसन है, हर तरफ हुसैन है। अल्लाह अल्लाह। शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया। शरक में देखो तो हुसैन, गरब में देखो तो हुसैन, जुनूब में देखो तो हुसैन, शिमाल में देखो तो हुसैन, एशिया में देखो तो हुसैन, अफ्रीका में देखो तो हुसैन। हर तरफ हुसैन और हसन नजर आ रहे हैं। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन। जोर से बोलिए, उधर 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 उधर। आवाज आए, उधर उधर। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं आज आपको करबला में शहादत के बाद क्या हुआ, सही है नहीं बात? शहादत तक मैंने गुज़िश्ता साल सुनाया था, और मुझसे हमारे कई अहबाब ने भी कहा कि हज़रत शहादत के बाद के वाक़या सुना दीजिएगा। इमाम की जब शहादत हो गई, और आप ज़रा यहाँ इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा, शहादत का हिस्सा ये ज़रूर सुनाऊँगा कि कांकर सराय में एक बंदे का कत्ल हो जाए, पूरा गांव लोटपोट हो जाता है, आसपास के विलेजेस लोटपोट हो जाते हैं, बल्कि ये कह लीजिए कि सब आ जाते हैं। और यहाँ पर 18 या 19 खानदान रिसालत के अफराद ने जामे शहादत नोश किया है। 17 या 18 और भी रिवायात हो सकती हैं, जिसमें इमाम हुसैन के अपने बाप शरीक भाई, यानी माँ दूसरी है मगर बाप मौला अली है, 7 या 8, जिनमें अब्बास अलमबरदार, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, जाफ़र बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, ये
अपने बाप शरीक भाई, सौतेले भाइयों में मोहब्बत नहीं होती है, आमतौर पे नफरत ज़्यादा होती है, मगर यहाँ रिश्ता ही अलग है। इनकी माओ ने पाला बच्चों को ऐसे है कि ये नहीं सिखाया हुसैन तुम्हारे सौतेले भाई हैं, इनके लिए जान मत देना, भाई का रिश्ता नहीं सिखाया, बल्कि पता क्या सिखाया, उम्मुल बनीन अपने बेटों से कहती थी हुसैन तुम्हारे भी आका हैं, हमारे भी सरदार हैं, इसलिए कि इनकी माँ खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हैं। इस तरह से बच्चों को पाला। अच्छा, यहाँ एक बात समझने की है दास्तान करबला में कि भाई भाई का रिश्ता कैसे होता है और रिश्ते को कैसे वफा किया जाता है। करबला की दास्तान देखो। आज सगा भाई, आज की तारीख में भाईजान सगा भाई 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। अगर घर का बंटवारा होना तो लाठियां निकल आती हैं, सर फोड़ लेते हैं, मगर एक बालिश जमीन अपने सगे भाई को नहीं दे सकते। नारा हुसैन का लगाओ और तरीका यजीद का अपनाओ। करबला में हुसैन के भाइयों ने तो ये सिखाया, अरे भाई तो वो होता है कि मुस्कुराते हुए उसके लिए जान दे दो, जमीन की तो औकात भी क्या होती है। आज हम इंच इंच के लिए लड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जगह के लिए। करबला की दास्तान का एक सबक और सीख हमारे लिए ये भी है, घर में प्यार से रहो। भाई छोटा है तो बड़े हो, बाप की तरह शफकत का दरिया बहाओ। छोटे हो, तुम्हारा बड़ा भाई है, उसके लिए ऐसे बिछ जाओ, ऐसे फर्मा बरदारी अपने बड़े भैया की करो जैसे वो तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप दाखिल है। उसका कहना मानो। बाप जो और बड़ा भाई छोटे भाइयों के साथ ऐसा बर्ताव करे जैसा बाप अपनी औलाद के साथ करता है। फिर देखो काकर सराय में हर घर में जन्नत का नमूना नजर आएगा कि नहीं आएगा। छोटी छोटी बातों पे झगड़े न करो। इसी तरह से करबला की दास्तान में भाई बहन के रिश्तों की क्या वफा होती है और क्या किरदार अदा किया है हजरत ज़ैनब ने। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने औनो मोहम्मद को भी कुर्बान कर दिया है। यानी इमाम हुसैन के जो भांजे हैं, ज़ैनब के जो शहजादे हैं, अपने भाइयों भाई की अजमत पे कुर्बान कर दिया। और ज़ैनब ने यह सिखा दिया दुनिया वालों को कि बहन का अपने भाई के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। ये समझना हो तो दास्तान करबला में ज़ैनब का किरदार देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन से ज़ैनब ने कहा, ए भैया मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे हसन और हुसैन जैसे भाई अता किए हैं। तवज्जो फरमाइए ज़रा। ए अल्लाह मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, बड़ी खुशनसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारे जैसा और बड़े भाई हसन जैसा भाई अता किया। तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी बहन की पेशानी को चूमा और कहा, ए बहन क्या हसन और हुसैन खुशनसीब नहीं हैं कि अल्लाह पाक ने हमें उम्मे कुलसूम और ज़ैनब जैसी बहन अता की है। ज़रा ज़ोर से नहीं बोलोगे और मचल के नहीं बोलोगे। भाई बहन के रिश्ते को निभाने का ढंग सिखाता है करबला। बहनों के घरों पे जाया करो शादियों के बाद, बगैर किसी फंक्शन के, बगैर किसी उनके घर पे कारज के। ज़्यादातर भाई लोग अपनी बहनों के घरों पे नहीं जाते, ऐसा ना किया करो। अगर हुसैनी हो तो बहनों के घर पे आते जाते रहा करो। बहनों का दिल बढ़ जाता, मान सम्मान बढ़ जाता, इज्जत बढ़ जाती है, कई पली खून बढ़ जाता बहनों का। बहन को अपने भाइयों पे बड़ा नाज होता है। अगर हुसैनियत का दावा रखते हो तो हुसैनियत पर अमल भी करो। कितने लोग हैं जो बहनों के घरों पे गए हुए, उन्हें कई कई महीने गुजर जाते हैं, बल्कि बाज को तो कई कई साल गुजर जाते हैं। और इसी तरह ए बहनों, अगर तुम्हारे भाई का हाथ खींच रहा है, कुछ कमजोरी हो गई है, कुछ गरीबी हो गई है, तो उसका ख्याल करो और अपने भाई के साथ वफा की वो तारीख रकम कर दो जो हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन के साथ की है। बेशक बेशक। ये बात जो मैं बता रहा हूँ आपके समझ आ रही है? जोर से बोलिए, समझ आ रही है कि नहीं? ये मैंने असल में थोड़ा सा टॉपिक इसलिए लिया है कि करबला की दास्तान जो है ना एक फ़लसफ़ा है, उसको आप गहराई से समझेंगे ना तो हर चीज़ की सीख मिलेगी आपको। करबला की दास्तान में हर चीज़ की। बेटा अपने बाप के साथ क्या वफा करे, ये करबला में समझिए।
भतीजे अपने चाचा के साथ क्या वफा करें, ये करबला में समझिए आप। कासिम बिन हसन को जब इमाम हुसैन ने देखा ना, कहा मेरे भतीजे कासिम, तू मेरे भाई हसन की यादगार है, तुझे मैं रन में कैसे भेज दूं? तो उन्होंने क्या कहा था उस वक्त सुना हुआ है, बस याद दिलाना मकसद है। हजरत कासिम ने कहा था, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था मेरे बेटे कासिम, कभी अपने चचा यानी मेरे भाई हुसैन का साथ मत छोड़, कभी भी। तो इनके एक भाई और हैं जिनका नाम अबू बकर बिन हसन है। यहाँ इस पे भी तवज्जो कीजिएगा कि ख़ानदानी रिसालत में खुलफाए सलासा के नाम पे नाम रख करके ये इजहार किया जाता था कि हमें अबू बकर से भी मोहब्बत है, उमर से भी मोहब्बत है और उस्मान से भी मोहब्बत है। लिहाजा पूरे कांकर सराय या आस पास में कोई ऐसा नजर आए जो नारा मौला अली का लगाए और दुश्मनी उनके दोस्तों से करे, तो उसको लात मार के बाहर कर देना और उससे कहना तू मौलाई नहीं है, दंगाई है। मौलाई वो है जो अली से भी प्यार करे और उनके यारों से भी प्यार करे, इसलिए कि अली को अपने तीनों दोस्तों से प्यार है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों को इन चारों से प्यार है। इसलिए कांकर सराय वालों का बेड़ा, जरा हाथ उठा के बोल दो यार, बेड़ा, हाँ बेड़ा पार है। ये बात मैंने कही, भतीजों ने जान के नजराने पेश कर दिए, भांजों ने, परिवार वालों ने, चाहने वालों ने। और दोस्ती कैसे होती है ये भी करबला से सीखो। जोर से बोलो, मैंने क्या जुमला कहा? ये भी, आवाज आई, ये भी। एक बात बताएं, तादाद बहुत हो और बुरे वक्त पे और परेशानी के वक्त पे काम ना आए तो ऐसी तादाद से क्या फायदा है? 72 हो मगर जानिसार हो। बताओ, इमाम ने क्या उनसे ये खिताब नहीं किया था कि जाओ तुम चले जाओ अपनी अपनी जगह, मैं तुमसे राजी हूं? एक भी गया छोड़ करके? आवाज आए मुझे छोड़ करके गया? अच्छा, इस मामले में मैं तुम्हारी भी तारीफ करूंगा इस एतबार से कि इमाम हुसैन की मोहब्बत के जलसे में ईशा से लेकर अब तक ऐसे बैठे हो कि मेरे ख्याल से कोई एक बंदा भी नहीं गया है। अगर कोई ज़रूरत आ गई हो तो बात अलग है, वरना जितने बैठे थे ऐसे ही बैठे, और इंशाल्लाह कोई जाएगा भी नहीं। जोर से बोलिए, इंशाल्लाह कोई जाएगा भी नहीं जाएगा, इंशाल्लाह मुझे यकीन है। सुनो मेरे साथियों, इमाम ने जब कहा था, एक ने भी साथ नहीं छोड़ा। मुस्लिम इब्ने औसजा हैं, ज़हीर इब्ने क़य्यिन हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और हबीब बिन मुज़ाहिर हैं। इमाम ने जो है ना खंदक खोदी थी। कुछ बातें और सुनो जो आम तरीके से तकरीरों में नहीं आ पाती। खंदक खोद दी थी, आपने कहा कि चारों तरफ से खंदक खोद दो, उसमें आग दहका दो ताकि दुश्मन हमारे खैमों में ना आए। तो जब वो आग दहकने लगी तो एक यजीदी बदबख्त था, उसका नाम था मालिक इब्ने उरवा। उसने दूर ही से आवाज़ दे के कहा, हुसैन, जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग की तैयारी कर ली। बोलिए माअज़ल्लाह, जोर से बोलिए माअज़ल्लाह। ये जुमला इतना सख्त था, तमाम ही जानिसार जो आपके साथ थे उनका खून खोलने लगा। हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा, हुजूर इजाज़त दें, मैं इसका काम तमाम करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया, नहीं, हम जंग की पहल नहीं करेंगे। इमाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया और इसके खिलाफ रब की बारगाह में दुआ की, इसके खिलाफ यानी इसके लिए बद्दुआ की। और आपने कहा, या अल्लाह, इसने मुझे जहन्नमी कहा है और इस आग के बारे में कहा है कि तू दुनिया की आग तैयार कर रहा है। इमाम की ज़बान से ये कलिमात निकलने थे, रब का कहर नाजिल हो गया उसके ऊपर, रब का अजाब नाजिल हो गया उसके ऊपर। वो मालिक बिन उरवा घोड़े को एड़ लगा के इधर उधर जा रहा था, एड़ लगा के घोड़े से ये कह लीजिए कि रन पे था, कभी इधर जाता था कभी उधर। इतने ही में उसके घोड़े का पाँव एक सुराख में फंस गया, जिसकी वजह से जब पाँव फंसा तो वो घोड़ा गिरा, और जब वो घोड़ा गिर गया तो ये जो है उसकी पुश्त से यानी उसकी पीठ से जमीन पे गिर गया और इसका एक पाँव जो है उसी की जीन में फंसा रह गया, घोड़े की जीन में। फिर घोड़े ने अपना पाँव मेहनत करके निकाला और उसने भागना शुरू किया। अब इसका एक पाँव अटका हुआ है घोड़े की जीन में। घोड़े को बहुत रोकने की कोशिश कर रहा है मगर घोड़ा रुक नहीं रहा है। बाकी यजीदी भी ये चाहते हैं कि ये घोड़ा रुक जाए, मगर उस घोड़े को अब कोई नहीं रोक सकता।
इसलिए कि अब जब वो दौड़ लगा रहा है खुदा के हुक्म से लगा रहा है, चारों तरफ जख्मी हो चुका है। वो घोड़ा कभी इधर को लेके जाता है, कभी उधर को लेके जाता है, और घोड़े ने जीन से जो फेंका है उसको, तो सीधा दहकती हुई खंदक में जाकर के गिर गया, उसी खंदक में जल के मर गया। मेरे इमाम को दोज़खी कह रहा था, बदबख्त जहन्नमी कुत्ता। अल्लाह ताला ने दुनिया ही में उसे अजाब दिखा दिया। एक बदबख्त ने इमाम की शान में तौहीन की, ऐसे जुमले कहे जो मैं तुम्हारे सामने कह भी नहीं सकता हूँ। बेइंतहा गलीज बदतरीन गुस्ताखी मेरे इमाम की शान में की। अल्लाह ताला की बारगाह में इमाम आली मकाम ने उसकी शिकायत की, कहा या अल्लाह इसे दुनिया में रुसवा कर दे। ऐसा रुसवा हुआ कि कुछ ही देर के बाद उसे टॉयलेट की जरूरत पेश आई। उसे जो है जनाबे वाला क़ज़ाए हाजत करने के लिए वो एक जगह पे पहुंचा है, मैदान में कहीं पर। वो बरहना हो के जब क़ज़ाए हाजत करने बैठा था, ऐ लोगों, उसी दरमियान एक काले बिच्छू ने उसकी शर्मगाह पे आके डस लिया। ऐसा डसा है कि गलाजत में जनाबे वाला लथपथ हो गया था, पूरे करबला में भागा फिर रहा था। बिच्छू का डसा हुआ रुला देता है, तड़प रहा था। सारे यजीदी उस पे हंस भी रहे थे, मगर उसकी कोई मदद करने को आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही जिल्लत की मौत तड़प तड़प के मर गया, उसे कोई बचाने वाला नसीब नहीं हुआ। इमाम की शान में जिसने भी तौहीन की, आखिरत तो अल्लाह ने उसकी बर्बाद कर ही दी, मगर दुनिया में भी वो जलील और रुसवा हो गया। हमारे इमाम को प्यास का ताना देते हो। अरे इमाम तो सब्र करके दिखा रहे थे, वरना चार मिसरे सुनो कांकर सराय के मेरे दीनी भाइयों। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। फरिश्ते खाने काबा से, आवाज आए, फरिश्ते खाने काबा से। अरे ये तो हुसैन ने सब्र करके दिखाया है। हिमालय पहाड़ भी होता, ये गुलू नहीं है, खुदा की कसम रियलिटी है। यहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि कांकर सराय में एक लड़के का मर्डर हो जाए ना, पूरा गांव लोटपोट हो जाएगा। और यहाँ 17 जनाजे सामने पड़े हुए हैं, और वो भी अपने ख़ानदान के। जानिसारों को भी शामिल कर लो ना तो 71 लाशें। ज़ोर से बोलें कितने लाशें। और फिर भी इमाम डटा हुआ है। पहाड़ होता ना, हिमालय पहाड़, बुनियाद हिल जाती। ये तो बात वो है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह की मदद हुसैन के साथ है, इसलिए चट्टान से भी ज़्यादा मजबूती के साथ हुसैन खड़ा हुआ है मैदान में। हुसैन मैदान में खड़ा हुआ है। और यहाँ एक तवज्जो कीजिएगा ज़रा, मैं कुछ ख़ास बातें बताने जा रहा हूँ। जिन्होंने खतूत लिखे थे, शियाने अली वो कहे जाते थे, कूफा के शिया, इन्होंने खतूत लिख के बुलाया कि नहीं बुलाया? बोलो ना ज़ोर से। आप मुझे कांकर सराय बुलाएं और मुझे मेरे दुश्मन के हवाले कर दें, तो दुश्मन तो मेरा दुश्मन है ही, मगर आप मेरे दोस्त कहाँ रहे? बोलो ना यार, आप मेरे दोस्त कहाँ रहे भाई? आज दो तरह की फिक्र पाई जाती है दुनिया में। हम तो तीसरे यानी एतदाल वाले हैं, अहले सुन्नत। एक फिक्र वो है जो यजीद को बचाती है, एक फिक्र वो है जो कूफा के शियों को बचाती है। हम ये कहते हैं मुजरिम को मुजरिम कहो और सच को सच कहो। हाँ, हम ये कहते हैं यजीद बदबख्त, वो तो बदबख्त था ही, जाहिर सी बात है, उसकी हुकूमत में सब हुआ। उबैदुल्लाह उसी का गवर्नर था, भेजा हुआ, सब कुछ उसी, तो वो उसको कैसे क्लीन चिट दे सकते हो? मगर दूसरी तरफ जिन्होंने खतूत लिख के बुलाया और जाकर के अपने कमरों में, अपने रूम में छिप गए, और उनमें से तारीख तबरी में लिखा हुआ है कि उनमें से 13 अफराद वो थे जो यजीद के लश्कर में शामिल हो गए। यानी सिर्फ छिपे नहीं, शामिल हो गए यजीद के लश्कर में। और यजीद के लश्कर में शामिल होने के बाद क्या इमाम ने खुतबा देते हुए नाम नहीं लिया था? ए अबजार बाहर निकल, क्या इमाम ने नाम नहीं लिया था? ए अम्र इब्ने हज्जाज जुबैदी कहाँ है तू? आपने नाम लिया क्या? तूने मुझे खुतूत नहीं लिखे थे कि आप आइए कूफा आ जाइए, और आपने वो खुतूत निकाल के दिखाए। देखो तूने ये खत लिखा था, नाम ले करके आपने कहा ए शबस बिन रिबई, क्या तूने खत नहीं लिखे थे? ए
अशआस बिन कैस, क्या तूने खत नहीं लिखे थे? नाम ले ले करके पुकारा। ये सब शियाने अली कहे जाते थे, धोखेबाज एक नंबर के। इसीलिए हजरत मोहम्मद बिन हनफिया हों या हजरत ज़ैनब के शौहर हों या जनाबे वाला अब्दुल्ला इब्ने उमर हों, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हों, ये जो सहाबे कराम थे, इन्होंने इसीलिए इमाम से कहा था, इमाम कूफा वालों पे भरोसा न करो, धोखेबाज हैं, आपको तन्हा छोड़ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। उन्होंने जो मशवरा दिया था उनका मशवरा अपने तौर पे था, मगर मेरे इमाम के सामने शरई मामला ये था कि क़यामत में अगर इन्होंने खुदा की बारगाह में मेरी शिकायत की तो मेरे पास इसका क्या जवाब होगा। इसलिए इमाम ने जो कदम उठाया वो इमाम के लायक कदम था। इमाम ने अजीमत पे अमल किया है और जिन्होंने मशवरा दिया था उन्होंने रुखसत पे अमल किया है। मेरे साथियों तवज्जो फरमाइए, हजरत इमाम आली मकाम ने नाम ले ले करके पुकारा और ये इतने मक्कार कैसे सरेंडर हो गए। जवाब होता तो देते भी और उन्हीं की तरफ से लड़ने आ गए। मक्कार रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। तो तवज्जो फरमाइए, ना तो यजीदियों को क्लीन चिट दी जाएगी और न कूफा में धोखा देने वालों को क्लीन चिट दी जाएगी। यही वजह है कि तबरसी शियों की किताबों के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जब वाक़े करबला, मैं वाक़े करबला के बाद की तरफ आ रहा हूँ, वाक़े करबला पेश आ गया और ये शियाने अली जो कहे जाते थे कूफा के शिया, ये आगे निकल निकल के, औरतें भी निकल निकल के इन्होंने रोना धोना शुरू किया, सीने पीटने शुरू किए और सरों पे मिट्टी डालना शुरू की। तो हज़रत ज़ैनब ने कहा था, बदबख्तो तुमने बुला करके धोखा दिया, ऐसे ही रोते रहोगे। आज जो तुम देखते हो हमारे नौजवान भी क्या है ना, वो जो रील बनाते हैं बच्चे, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो उन्हीं लोगों के नोहे लगा रहे हैं। चलो नोहों में कोई शेर काबिल गिरफ्त नहीं भी है तो नोहों में जो आवाज़ पीछे से मातम की आ रही है, अरे ये तो बद्दुआ लगी हजरत ज़ैनब की इन्हें, ये तो बद्दुआ। और मेरे पास हवाले हैं शिया हजरात की किताबों के, ये कोई हवाई या अंधेरों में तीर चलाने वाली बात नहीं है। जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ। याद रखो, ना कूफा के धोखेबाजों से हमारा ताल्लुक है और ना यजीदियों से हमारा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुसैन इब्ने अली से ताल्लुक है। और से बोलें जरा जोर से, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम का कलेजा तो देखें, समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, मगर जालिमों ने नहीं माना। कोई कह सकता हजरत वहां पे कैसे मानते, मौत को बुलाते क्या? जब बुलाया था इमाम को तो साथ भी देते। क्या हजरत हुर ने यजीदी फौज नहीं छोड़ी थी? अरे बोलिए ना जोर से, हजरत हुर ने यजीदी फौज छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? हैं? और हजरत हुर को फिर इमाम हुसैन ने जन्नत का मुज़्ज़ा सुनाया कि नहीं सुनाया? तुम भी वफा करते तो तुम्हारा नाम भी वफादारों में लिखा जाता, लेकिन तुमने दगा की। ऐ साथियों, इमाम ने इतने जनाजे उठाए फिर भी मैदान में डटे हुए, समझाया नहीं माने तो बहरहाल इमाम ने भी किश्तों के पुश्ते लगा दिए। एक एक करके लड़ते ना इमाम तन्हा ही काफ़ी हो जाता, कितनों को तो इनकी तरफ से, कितनों को मेरा इमाम तन्हा ही काफ़ी हो जाता। और इकट्ठे होकर लड़ रहे थे फिर भी इमाम ने बहुतों को वासिले जहन्नम किया। मगर यार हज़ारों कुत्तों में एक शेर घिर जाए तो वो शेर किस किस को मारेगा? कोई मेरे इमाम की पेशानी पे तीर मार रहा है, कोई सीने अक़दस पे तीर मार रहा है। चारों तरफ से जालिमों ने तीरों की बरसात कर दी मेरे इमाम पर, इतने हमले किए, अल्लाह अकबर, पूरा बदने मुबारक तीरों से छलनी हो गया। मगर ये इमाम का कलेजा है कि देखो दुनिया से जब तशरीफ़ ले जाने का वक़्त आ गया तो आप पुश्ते फ़रस पे से ज़मीन पर आए तो पेशानी खुदा की बारगाह में झुका ली है। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम जानते हैं कि मेरे बाद खैमों को जलाया जाएगा, मेरे बाद जो खैमे हैं हमारे और हमारे घर की औरतें हैं। और इमाम ने आते वक्त हज़रत ज़ैनब को भी चंद नसीहतें की थी, वसीयतें की थी। हज़रत सैयदा ज़ैनब
ज़ैनब का किरदार करबला में। मैं कहता हूँ अगर ज़ैनब का जिक्र मैदान करबला और दास्तान करबला में न हो तो करबला की दास्तान मुकम्मल नहीं हो सकती है। फूफी क्या होती है ये समझना हो तो ज़ैनब का किरदार देखो, बहन क्या होती है ये समझना हो तो ज़ैनब का किरदार देखो, माँ क्या होती है ओनो मोहम्मद की ये समझना हो तो ज़ैनब का किरदार देखो। ये शेर खुदा की शहजादी, इनका जिक्र करो तो दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरी बहन ज़ैनब देख तेरे हवाले है अब इस पूरे खेमे और पूरे कारवान की क़यादत तेरे हवाले है। अल्लाह अकबर। अपने भतीजे ज़ैनुल आबिदीन जिनकी तबीयत नासाज है, जिनको बुखार आ रहा है, अल्लाह अकबर, उनकी सरपरस्ती भी ज़ैनब फरमा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी सरपरस्ती भी ज़ैनब फरमा रही हैं। सब्र की तलकीन भी ज़ैनब कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह। हुसैन का जलवा बाकी था, बाकी है और बाकी रहेगा, इसलिए कि मेरे हुसैन ने इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, हक के लिए खुद को भी कुर्बान कर दिया, 6 महीने के असगर को भी कुर्बान कर दिया। वो दुनिया वालों को सीख दे दी, जालिम के आगे सर ना झुकाना, जान देना ये गवारा कर लेना मगर सर नहीं झुकाना। बेशक बेशक, जोर से बोलो, सर नहीं झुकाना। हाँ, आज मैंने आपको बताया इतना तवील ज़माना गुजर गया मगर धड़कनों में हुसैन है, हमारे जहनों में हुसैन है। आए लोगों, जगह जगह हुसैन है, हर किसी के दिल में हुसैन है। हुसैन से बच्चों की मोहब्बत, औरतों को मोहब्बत, सबको मोहब्बत। सुभान अल्लाह। आए लोगों, ऐसी तारीख रकम की है मेरे हुसैन ने, ऐसा जलवा मेरे हुसैन का। ज़मीन वाले तो उनसे मोहब्बत करते ही हैं मगर आसमान वाले भी उनसे मोहब्बत करते हैं। बस 10 मिनट की तकरीर हो रहे, मुझे बोलो, आसमान वाले भी और सूरज भी मोहब्बत करता, सितारे भी मोहब्बत करते हैं। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन। बस तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ इन्हीं अशार पे। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। हाथ उठा के बोलो ज़रा, या हसन या हुसैन। कभी हुआ इतनी देर तक जलसा तुम्हारे गाँव में भाई? अच्छा, मैं इनसे हसीन भाई से भी कह रहा था, और आप मेरे लिए तो आप सभी हसीन हैं माशाल्लाह। मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, पूरे महीने में इतनी देर तक तकरीर मैंने भी कभी नहीं की होगी। 1 घंटा तो मुरादाबाद में बोल करके आ रहा हूँ और इतना ही लगभग यहाँ हो गया। और मुझे उम्मीद ये है कि फजर की आज़ान भी हो जाए तो भैया मैं तो थक चुका हूँ, थक गया हूँ, ये थक जाऊँगा, मगर तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ये शेर कह दूँ कि अजीज़ उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्दी मिलेंगे। पढ़ो मेरे साथ। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले। हवा, आखिरी शेर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियाँ लेकर, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। इमाम पाक का सर अक़दस के बारे में कहाँ दफन हुआ, जिस्म तो वहीं पे करबला शरीफ में, सर आपका सर अक़दस, इसके बारे में अलग अलग रिवायात हैं। एक रिवायत मुझे ये मिली कि 40 दिन के बाद वापस फिर वहीं पे आपके जिस्म के साथ आपके सर को दफन किया गया। लेकिन ज़्यादातर उलमा का मानना ये है कि आपका सर अक़दस जन्नतुल बकी में हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के पहलू में दफन किया गया है। बाज़ ने कहा कि हज़रत इमाम हसन के पहलू में दफन, और भी रिवायात हैं, मगर ज़्यादातर उलमा ने यही कहा कि आपका जिस्म यानी सर के अलावा वो करबला शरीफ में दफन है और सर जो है वो जन्नतुल बकी यानी मदीने शरीफ में दफन है। लेकिन बाज़ ने ये भी कहा कि वहीं पर और भी अक़वाल हैं, मगर मैंने 2 कौल ही आपके सामने रखे हैं। और मेरे साथियों, ये बात भी बता दूं, फिर इंशाअल्लाह खड़े होकर सलाम पढ़ लेते हैं। ज़रा झूम के एक मरतबा कलमा पढ़ो, ला इलाहा, ज़ोर से ला इलाहा। जितनी आवाज़ अल्लाह पाक ने दी एक मरतबा उतनी आवाज़ में ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी बता दूं कि इमाम हुसैन की संतान आल औलाद आपके बेटे ज़ैनुल आबिदीन से चली, उनके बेटे हुए इमाम बाकर और उनके बेटे हुए इमाम जाफ़र सादिक। ऐसे ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। और इमाम हसन की औलाद, तो जो हुसैन से चली औलाद वो कहलाई हुसैनी सैयद। जोर से बोले ना यार, वो क्या कहलाई। और जो इमाम हसन से चली आल औलाद वो क्या कहलाई, हसनी सैयद। गौसे आजम क्या है बोलो, हसनी सैयद। इसलिए कि उनके वालिद का नसब चलते चलते आगे बढ़ते 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 अब्दुल्ला महस तक जाता है। अब्दुल्ला अल महस के बाद हसन मुसन्ना तक जाता है। हसन मुसन्ना के बाद इमाम हसन तक जाता है। इमाम हसन के बाद फातिमतुज़ ज़हरा तक जाता है। और फातिमतुज़ ज़हरा के बाद रसूलुल्लाह तक जाता है। तो वो कहलाई हसनी, वो कहलाएंगे हसनी सैयद। बोलिए ना जोर से, क्या कहलाएंगे। जो इमाम हसन की औलाद किससे चली बताओ मुझे। इमाम हसन के बेटे का नाम था हसन मुसन्ना। जोर से बोलो, क्या नाम था। ये भी मैदान करबला में गए थे, आपकी मालूमात के लिए बता दूं, बहुत ज़ख्मी हो गए थे, मगर ये मतलब ज़ख्मी हो गए थे मगर बच गए थे। इनका निकाह हुआ फातिमा ज़हरा की, इनका निकाह हुआ हज़रत इमाम हुसैन। कुछ नई नई बातें भी तो सुन के जाओ ना यार। इमाम हुसैन की बेटी थी, बड़ी बेटी, उनका नाम है फातिमा बिनते हुसैन। ज़रा ज़ोर से बोलो, फातिमा बिनते हुसैन। और एक बेटी है, उनका नाम क्या है, सुकैना। क्या नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं सकी। असल में नाम क्या है भाई, वो सुकैना, मगर हम लोग क्या कहते हैं, सकीना। ठीक है, उर्दू में हम लोग बोलते हैं। तो आपकी जो बड़ी बेटी है फातिमा, उनसे निकाह हुआ इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना का। तो उनसे जो सिलसिला चला वो कहलाते हैं हसनी सैयद। और इमाम हुसैन से जो आल चली वो कहलाते हैं हुसैनी सैयद। और हज़रत गौसे आज़म बड़े पीर वो हैं कि माँ की तरफ से हुसैनी हैं और बाप की तरफ से हसनी हैं, इसलिए उनको कहते हैं नजीबुत तरफैन। यानी इस तरफ से भी नजीब हैं और उस तरफ से भी नजीब हैं। अब खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए।